वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 500 रुपये में सिलेंडर, आवास के लिए 2.5 लाख रुपए देगी सरकार। बिरहोर आदिवासियों से संवाद के दौरान सीएम ने किया ऐलान। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद रह चुके विष्णुदेव साय अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय अपने क्षेत्र पहुंचे और यहां आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम साय ने पहली बार अपने स्कूटर में पहुंचने के बाद कहा कि सीएम बनने के बाद आज पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंचा हूं। ग्रामीणों ने बेहद आत्मीयता से मेरा स्वागत किया, मैं उनका आभारी हूं। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भुइयां पानी गांव में बिरहोर आदिवासियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले में बिरहोर जाति के सिर्फ 1100 लोग हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। पूरे प्रदेश में इनकी संख्या बेहद कम है। योजना के तहत इनका राशन कार्ड बन रहा है, इन्हें गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है, आधार कार्ड बन रहा है। 5 जनवरी तक उनके सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। इसके साथ ही सीएम साय ने कहा कि हम 500 रुपये में ही गैस सिलेंडर देंगे। छत्तीसगढ़ में गोबर गौमूत्र से बनी देश की पहली चटाई गौशाला में 54 कारीगरों ने 11 माह में किया तैयार, पीएम मोदी को देंगे उपहार। छत्तीसगढ़ में गोबर और गौमूत्र से चटाई बनाई गई है। इसे खैरागढ़ जिले के मनोहर गौशाला से तैयार किया गया है। चटाई बनाने में कामधेनु गाय का करीब यहाँ पर 100 किलो गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल किया गया है। गौशाला की ओर से यह चटाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। दावा है कि यहाँ पर देश में पहली बार इस तरह की चटाई बनाई गई है। साथ ही यहाँ पर चटाई का निर्माण 54 कारीगरों ने 11 महीने में किया। इसका वजन 14.5 किलो है। इसे बनाने वाले यहाँ पर कारीगर बताते हैं कि ऋषि चरक इस तरह की चटाई का प्रयोग करते थे। शास्त्रों में इसका यहाँ पर वर्णन है, उसी आधार पर इसे बनाया गया है। ऋषि चरक का नाम महान यहाँ पर आयुर्वेदाचार्य में होता है। छत्तीसगढ़ में फिल्म पुष्पा की तरह नंदी में बहाकर बेशकीमती लकड़ी की तस्करी गैंग पर शिकंजा कसने अभ्यारण्य प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही। गरियाबंद जिले के उदंती स्थित नंदी अभ्यारण्य में फिल्म पुष्पा की तर्ज पर धड़ल्ले से बेशकीमती सैगुन लकड़ी की तस्करी की जा रही है। गिरोह साथी तरीके से लकड़ी काटकर नंदी में बहाकर उड़ीसा ले जाता है। अब यहाँ पर लकड़ी की तस्करी गैंग पर अभ्यारण्य प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। विहिप ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद जिला बलौदाबाजार भाटापारा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन देकर 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। राजनांदगांव में किराना दुकान में लगी आग, 12 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। 1 महीने पहले शिफ्ट की गई थी नई दुकान। राजनांदगांव के सदर बाजार स्थित एक किराना स्टोर पूनम ट्रेडर्स में आग लग गई। इस हादसे में स्टोर में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं आग लगने की सूचना के बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दीपक बैज बोले 2 महीने और बढ़ाई जाए धान खरीदी, हर साल हम तारीख बढ़ाकर करते थे खरीदी, अभी टारगेट नहीं हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार से धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल हम बढ़ाकर धान खरीदी करते थे, धान खरीदी का समय खत्म होने वाला है। भाजपा टारगेट का आधा भी यहां पर टच नहीं कर पाई है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की सरकार धान खरीदी में असफल साबित हुई है। मियादी यहां पर तिथि खत्म हो रही है और टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार को 2 महीने धान खरीदी की अवधि बढ़ानी चाहिए। लागत करोड़ों की और काम 10 पैसे का, 435 करोड़ रुपए और 5 साल बर्बाद करने के बाद भी अधूरा पड़ा है। NH 130 का काम, निर्माणाधीन सड़क में निकल रही है कई खामियां। मुंगेली बिलासपुर नेशनल हाईवे NH 130 का काम 5 साल से चल रहा है। सरकार बदल गई लेकिन इस रोड की हालत जस की तस है। आलम यह कि कुछ जगहों पर काम भी यहाँ पर शुरू नहीं हो सका क्योंकि मुआवजा को लेकर यहाँ पर कई प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है। और तो यहाँ पर निर्माणाधीन सड़क का काम पूरा भी नहीं हुआ है। इससे पहले रोड में यहाँ पर दरार और साथ ही परते उधरना भी शुरू हो गया है। इसे स्थानीय लोग और साथ ही बीजेपी कांग्रेस की स्थानीय नेता यहां पर लेटतीफी के साथ गुणवत्ता को लेकर एक यहां पर स्वर में निर्माणाधीन एजेंसी के अफसर और ठेकेदार पर सवाल उठाने लगे हैं।
शाह के पास PWD शर्मा बने गृह मंत्री। शाह कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। बृजमोहन को शिक्षा, OP अब वित्त मंत्री। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग तय हो गए। डिप्टी CM अरुण साव को लोक निर्माण, विधि और साथ ही नगरीय प्रशासन दिया गया है। वहीं विजय शर्मा गृह मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा उन्हें यहाँ पर तकनीकी, शिक्षा और रोजगार की यहाँ पर जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं IAS की नौकरी छोड़कर विधायक और साथ ही मंत्री बने OP चौधरी अब वित्त विभाग संभालेंगे। गैस कनेक्शन के KYC को लेकर आया बड़ा अपडेट। 31 मार्च तक करा सकते हैं KYC। फूड कंट्रोल ने दी जानकारी। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर लोगों में भ्रम फैला हुआ है। कहा जा रहा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए KYC अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। KYC थारवानी फूड कंट्रोल रायपुर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और लोग 31 मार्च और उसके बाद भी KYC अपडेट करा सकते हैं। रायपुर समेत अन्य शहरों में घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर लोगों में भ्रम फैला हुआ है। वह यह है कि यहाँ पर गैस कनेक्शन में गरीब परिवारों को 500 रुपये की छूट वाली भाजपा की घोषणा और उज्ज्वला योजना के लिए गैस एजेंसी में KYC अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। भ्रम के कारण गैस एजेंसियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मामले में फूड कंट्रोल ने स्थिति स्पष्ट की है। राम के नानिहाल से जाएगा चावल। छत्तीसगढ़ ही भात से महकेगा अयोध्या में भंडारा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। ऐसे में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं देश भर के लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। एक समारोह आयोजित कर CM शाह आज यहां पर हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना करेंगे। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भगवान के आगमन पर जो भी सामग्री की जरूरत होगी ननिहाल से यथासंभव भेजा जाएगा। एक और यहाँ पर भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल, मेवा के साथ साथ उपहारों यहाँ पर सजे 1100 थाल आएंगे। तो वहीं राम के नानिहाल से 3000 क्विंटल चावल। देश भर के लोग यहाँ पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे यहाँ पर लोगों की बीच यहाँ पर जिज्ञासा जाग रही है। स्मार्ट सिटी ने तैयार किया नया सिस्टम। राज्य में पहली बार कारों में लगेगा QR कोड। स्कैन करते ही गाड़ी मालिक का मिलेगा नाम, नंबर। राजधानी में नए साल से कार, बसों और ट्रकों के लिए नया सिस्टम लागू होगा। इन वाहनों में QR कोड लगाया जाएगा। यह कार के सामने हिस्से में टैग किया जाएगा। इस QR कोड को यहाँ पर गाड़ी का नंबर, मालिक का नाम, फोन नंबर अपडेट किया जाएगा। इसमें सेकेंड फोन नंबर परिजनों का भी यहाँ पर होगा ताकि सड़क हादसा या अप्रिय घटना होने पर परिजनों से यहाँ पर सीधा संपर्क किया जा सके। इसके लिए गाड़ी यहाँ पर मालिकों से किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। 5 लाख का इनामी समेत 2 नक्सली गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। सुकमा जिले से बड़ी खबर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। एक इनामी समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही दोनों नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। रायपुर में छत्तीसगढ़ गुजराती प्रीमियर लीग की शुरुआत। CGPL में 14 टीमों के बीच मुकाबला। क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 31 जनवरी तक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 4 दिवसीय CGPL छत्तीसगढ़ गुजराती प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। SECRSA स्टेडियम WRS कॉलोनी में यहाँ पर 28 दिसंबर से यहाँ पर शुरू हुई यहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के गुजराती समाज के बीच यहाँ पर क्रिकेट का मुकाबला खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ गुजराती प्रीमियम लीग का आगाज यहाँ पर महिला मंडल के मातृशक्तियों के यहाँ पर 2 टीम के साथ हुआ है। विनर टीम को यहाँ पर 31,000 रुपये व रन अप टीम को यहाँ पर 21,000 रुपये व ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा। 10 यहाँ पर रोटिया वणिक समाज व आयोजक कर रहा है। छत्तीसगढ़ गुजराती प्रीमियम लीग के मुख्य प्रायोजक यहाँ पर NR गुजराती एसोसिएशन छत्तीसगढ़ है। पीएम मोदी जनवरी के लास्ट में करेंगे छात्रों से परीक्षा पे चर्चा। आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी तनाव से दूर रखने के लिए खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा शुरू होने वाला है। लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 7वां चरण जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम जो है कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को ऑनलाइन नामांकन करना होगा। इसके बाद PM से संवाद कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में समस्त नामांकित प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
जाएगा। विद्यार्थियों का नामांकन समूह में शिक्षकों भी यहाँ पर कर सकते हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 12 जनवरी है। साथ ही परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी, शिक्षक तथा साथी अभिभावक इस कार्यक्रम में 5 यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देकर अपना जो है नामांकन भर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, जहां से आप आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जांजगीर चांपा में अंधे कत्ल का खुलासा। ऑटो चालक ने विवाद में की सवारी यात्री की हत्या, बचने के लिए सिर मुड़वाकर छिपाई पहचान, गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिला के पंतोरा चौकी में भारतमाला सड़क में 36 घंटे पहले ऑटो चालक की हुई यहां पर अंधे कत्ल को सुलझा लिया गया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी ऑटो चालक शंकर शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस यहां पर दफन शव को निकालकर उसका DNA टेस्ट करवाएगी। रायपुर में मानवता शर्मसार, गाय के पैरों को बांधकर दरिंदे ने किया अनाचार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के थाना खमहारडीह इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इंसान अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही एक मामला रायपुर के खमहारडीह इलाके से सामने आया है, जहां एक बदमाश युवक ने गाय के पैरों को बांधकर उसके साथ अनाचार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केवाईसी कराने पहुंचे उपभोक्ताओं को जबरन पकड़ाई जा रही 190 रुपये की गैस पाइप नहीं लेने पर केवाईसी करने से इनकार कर रहे हैं कर्मचारी। आरंग की एकमात्र गैस एजेंसी गिरजा इंडेन की मनमानी एक बार फिर से सामने आ रही है। एजेंसी द्वारा घरेलू गैस कनेक्शन का केवाईसी कराने के नाम पर लोगों को जबरदस्ती 190 रुपये का गैस पाइप दिया जा रहा है। जब लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो एजेंसी के कर्मचारी उनका केवाईसी नहीं कर रहे हैं। इससे केवाईसी कराने के लिए दूर गांव से आने वाले लोगों को जबरन 190 रुपये का पाइप लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी न्याय यात्रा। रायगढ़ से करेगी प्रवेश। प्रदेश में 11 सीटें, इनमें सिर्फ 2 कांग्रेस के पास। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीट रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा होते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ओर आगे बढ़ेगी। हालांकि यात्रा का फाइनल रोड मैप अभी आना बाकी है। प्रदेश में यह यात्रा उड़ीसा होते हुए रायगढ़ से प्रवेश करेगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से केवल यहां पर 2 सीट ही कांग्रेस के पास है। पार्टी को आस है कि यहां पर इस यात्रा के बाद प्रदेश में पार्टी की सीटें बढ़ सकती है। रफ्तार का कहर, छत्तीसगढ़ शासन लिखी स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत, गाड़ी के उड़े पर खच्चे। बालोद जिले में रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। देर रात यहाँ पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर और साथ ही स्कॉर्पियो में जोरदार भिड़ंत हो गया। टक्कर इतना जोरदार था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। वाहन यहाँ पर चालक घायल हो गया। दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो में छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है। ये घटना बालोद थाना क्षेत्र के तरौद पेट्रोल पंप के पास की है। हसदेव जंगलों की कटाई रोकने जिला मुख्यालय में गोंगपा करेगी आंदोलन। हसदेव जंगलों की कटाई बंद नहीं हुई तो सभी जिला मुख्यालयों में गोंगपा आंदोलन करेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सूरजपुर जिला महासचिव चंद्रदीप कोर्चो ने प्रदेश की नई भाजपा सरकार को हसदेव जंगल के पेड़ कटाई का जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री शायद सरगुजा अंचल से आते हैं। यहाँ के आदिवासी समाज उनसे अपेक्षा रखती है कि वो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की बात सुने। वहीं जिस समुदाय से आगे आकर उन्हें यहाँ पर राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला तो कम से कम यहाँ पर उनके हितों की रक्षा करे। केंद्र व प्रदेश सरकार हसदेव जंगलों की कटाई जल्द से जल्द बंद करे, नहीं तो यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर सभी जिला मुख्यालयों में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। बिलासपुर में धान के अवैध परिवहन और बिक्री पर सख्ती। 31 बिचौलियों से 576 क्विंटल धान जब्त, मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही। बिलासपुर में खाद्य विभाग ने धान के अवैध परिवहन और बिक्री पर सख्ती कार्रवाई की है। विभाग के अफसरों ने जिले के अलग अलग इलाकों में जांच कर 31 बिचौलियों को पकड़ा। उनके यहां पर 5 से 576 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस अवैध कारोबार में लिप्त व्यापारियों के खिलाफ विभाग ने मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। मिशन 2024 जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ नेशनल अलायंस कम्युनिटी ने की बैठक। गठबंधन को लेकर हुई चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नेशनल अलायंस कम्युनिटी के सदस्य पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक में गठबंधन के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई।
बलरामपुर में प्रधानमंत्री जनमन योजना को लेकर बैठक। विशेष पिछड़ी जनजातियों की सामाजिक आर्थिक विकास का बनेगा आधार, नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश। बलरामपुर में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनमन योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध कार्य योजना बनाने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उप आयुक्त यहाँ पर NEST भारत सरकार गौरव पवार ने यहाँ पर गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने और नियमित यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। 4 मंजिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भविष्य में हादसे की रहेगी आशंका। गलत जगह निर्माण से महिलाओं की प्राइवेसी होगी प्रभावित। बिलासपुर जिले में 12 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बन रहे 4 मंजिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण बिना तराई के चल रहा है। ऐसी यहां पर बिल्डिंग कितने दिन टिक पाएगी, यह सवाल वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर की पार्षद सुनीता मानिकपुरी ने उठाए हैं। दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। वर्क ऑर्डर के मुताबिक इसकी यहां पर डेडलाइन पार हो गई है। 6 महीने लेट होने के बावजूद अब तक यहां पर 65% वित्तीय प्रगति होने पर ठेकेदार को यहां पर 2 नोटिस दिया जा चुका है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की यहां पर जो है खराब गुणवत्ता का यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि यहां पर 400 करोड़ से अधिक के शहर भर में यहां पर चल रहे कई प्रोजेक्ट पर भी यह सवाल यहां पर निशान लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।